हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए क्लास हमारा जो है कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ हमने कंप्लीट कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज उसी सिलसिले में हम चल रहे हैं जो आपको हम बताए थे कि 500 प्लस क्या है, 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन में कराऊंगा। वो भी कौन सा भैया, केवल पैडागोजी, ऑल सब्जेक्ट पैडागोजी 500 प्लस क्वेश्चन में आपको कराने वाला था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के अंदर जो भैया कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसी के अंदर जो है आपके उसी के अंदर कूट वाले क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? कूट वाले उसी के अंदर आपके कूट वाले क्वेश्चन आते हैं। कूट वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है भाई? जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, कूट वाले क्वेश्चन में देखिए हम क्या कर रहे हैं। जो कूट वाले क्वेश्चन हैं और जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको हर बार आते हैं। तो कूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भैया, कौन सही कौन नहीं सही है। और ये होता है जो कथन और तर्क, ए व्याख्या करता है, आर का आर व्याख्या करता है, ए का ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो लगभग 25 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े, 25 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएं। क्यों? क्या? कूट वाले, कथन और निष्कर्ष वाले, तर्क वाले। आज ये वीडियो नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले आज 7 वीडियो हो चुका है। किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन करते करते हम लगभग क्या है 200-300 क्वेश्चन के पास हम पहुँचने वाले हैं। और ये टोटल 500 क्वेश्चन की बात हुई तो 500 क्वेश्चन हम करेंगे। 25 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले भैया, तो आप क्या करें, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। नंबरिंग कर लीजिए 25 तक। क्या करना है? नंबरिंग 25 तक कर लीजिए। और इसके बाद क्या करिएगा, लास्ट में बताइएगा आपका 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। नंबरिंग करके तैयार रहिएगा पहले से ही। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं सर। और आप लोग ध्यान से देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन। कथन और निष्कर्ष में आपके ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मैं अपने से लिया नहीं हूँ। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है। हम क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ पे ज़्यादा व्याख्या की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताया था जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप पूछ लिया करिए हमसे, मतलब मैं व्याख्या कर दूंगा। इंग्लिश जिसको पढ़ना है यहाँ से इंग्लिश पढ़ लेगा, बाद में अपना PDF पाएगा। तो यहाँ से हम आते हैं कथन और निष्कर्ष में। अब क्या करना है, पहले कथन को और पढ़ लीजिए, दोनों कथन पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्या इसमें सही है। तो आप तैयार हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है, तब तक मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कि मतलब कैसा वीडियो आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन आप। ठीक है, लगभग सही आ रहा है। ये कह रहा भाई कि क्रिया, क्या कह रहा है, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। क्रिया आधारित शिक्षण को बाल केंद्रित माना जाता है। ये कह रहा है शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ये बताइए भैया, शिक्षक जो है, शिक्षण मतलब होता है क्या, सीखना और सिखाना। क्या होता है? सीखना। और क्या होता है भैया? सिखाना। क्या होता है? सिखाना। सीखना और सिखाना माना जाता है। अधिगम मतलब बस होता है क्या, सीखना। अधिगम मतलब क्या होता है, बस सीखना होता है, सीखना। ये बताइए, सीखने सिखाने में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है? ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है भैया, साफ साफ। तो A बस A सही है और R क्या है, गलत। तो हम कहेंगे A और R दोनों सही हैं? नहीं भाई, A और ये कह रहा है A और R दोनों सही नहीं। A सही है लेकिन R क्या है, गलत। A सही है, A इज ट्रू बट R इज नॉट। क्या है? R इज फॉल। मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा। A तो सही है लेकिन R क्या है, गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर वैसा ही है। पहले आप कथन को पढ़िए, फिर देखिए क्या आपका आंसर होने वाला है। कल ही में बताया था कि पहले ऑप्शन में हमेशा लिखा होता है कि दोनों सही है। A R की मतलब R जो है A की व्याख्या कर रहा है। दूसरे ऑप्शन में रहेगा कि दोनों सही है लेकिन A R की व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरे ऑप्शन में आपके क्या होता है कि A सही है लेकिन R गलत है। चौथे ऑप्शन आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि A और R दोनों क्या है, गलत है। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन रीड करिए, क्या यहाँ पे आपका सही होने वाला है। ये कह रहे हैं एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने का मतलब एक अध्यापिका द्वारा
तो इसने क्या कहा भाई, इसने साफ साफ बोला कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों का संग, मतलब सहपाठी जो उसके आसपास के जो सहपाठी हैं उनके साथ क्या करना है, उनके साथ चर्चा द्वारा सीखने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। क्या करती है, चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये ऑप्शन में क्या है, सही है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठी संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए क्या करती है, प्रेरित करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना करके सीखेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। एनसीएफ क्या कहता है, गतिविधि आधारित करके बच्चों क्या करना है, सिखाना है। गतिविधि आधारित अधिगम, बच्चा जितना करके सीखेगा, मतलब किसके अनुसार कि अब सहभागिता की जब सहपाठियों की बात आई और जब संघ की बात आई तो यहाँ से ले वाई गोस की दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ले वाई गोस की, कौन, सामाजिक अंतःक्रिया दिख रहा है। और करके सीखना जिन प्याजे की बात करता है, तो यहाँ पे सही लग रहा है ये पहला ऑप्शन। कर अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, अच्छी बात है। किसके अनुसार, बच्चा जो लेवाइगोस्की के अनुसार क्या करता है कि समाज में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके क्या करता है, सीखता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला भी सही और क्या है, आर दोनों सही है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। ये कह रहा है ए सही है, लेकिन आर क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे मेरा क्या सही हो जाएगा, ये सही है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या उसकी वो सही कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऑप्शन वही है भाई, दोनों गलत है, ये गलत है, तो आपको ज़्यादा इसी में सही होता है। और या तो ये सही होता है, या तो ए सही होता है आपका, या तो सी। दिमाग में बैठा लीजिए, या तो आपका ए सही होता है अक्सर, या तो सी सही होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट वाला है। यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना भी है कि यहाँ पे क्या सही आपको होगा। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। इसने कहा कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण, क्या है, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, क्या करने के लिए, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। अधिगम को बढ़ावा देना है, मतलब अधिगम और सुचारू रूप से और बेहतर ढंग से क्या करना है, सीखने सिखाने की प्रकृति को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है कि बच्चा और बेहतर करके सीखे। तो उसको क्या करना है, इन्वायरमेंट में क्या करना पड़ेगा, उसको वातावरण के साथ उसको अंतःक्रिया, समाज के द्वारा अंतःक्रिया कराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो बेहतर सीख पाएगा। तो कहेंगे उसे उदाहरण देंगे, हाँ उसे गैर उदाहरण भी देंगे। जो उदाहरण है, उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण भी लेंगे, तब बच्चा क्या करेगा, बेहतर सीखेगा। ये कह रहा है समरूपता, मतलब एक दूसरे से कुछ मिलता जुलता फिगर क्या करेंगे, दिखाएंगे। ये भी बात क्या है, सही। ये कह रहा है नकारात्मक पुनर्बलन देंगे, क्या देंगे, नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसमें सही भाई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसमें सही है, सी में सही। तो क्या सही हो जाएगा हमारा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए ये। अब इसमें भाई काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आइएगा कौन कौन सही हो रहा है, कौन कौन गलत हो रहा है। ठीक है, ये ए बी डी लिखा है, इसको एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते रहिए। आप देखते रहिएगा सर, ठीक है ना, आप देखते रहिएगा। जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना, और उसमें भी देखते रहिएगा आप। ये कह रहा है कि निपुण भारत मिशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सराहा जा सकता है, मतलब कौन सी पद्धति अच्छी है। मतलब ये कह रहा है कि निपुणता लाने के लिए कक्षा के माहौल को, अवधारणाओं को, तो देखिए कक्षा के माहौल, ये तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे बात क्या लग रही है, कह रहे कक्षा के माहौल को अवधारणाओं की खोज और दृश्यकरण की भावना पैदा करने वाली होनी चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही लग रही है। कह रहा बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने में सक्षम बनाने के अवसर प्रदान करे, न कि केवल पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। निर्देश स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। हाँ, निर्देश हम बताते हैं हमेशा गलत है, लेकिन यहाँ पे निर्देश सही है। क्यों, कह रहा है निर्देश, जो भी चीज़ें आप उसे बता रहे हैं, जो भी चीज़ें उससे करवाना चाहते हैं, जो भी उसे निर्देश देना चाहते हैं, उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। अगर बच्चे की स्थानीय भाषा, मातृभाषा, बोल चाल की भाषा में अगर आप समझाएंगे, निर्देश देंगे, तो बच्चे को समझ में आएगा। ये कह रहा है गणित की कक्षाओं में त्रुटियों के लिए कोई स्थान
नहीं होना चाहिए, ये गलत है भाई। ये क्या हमारा गलत है, तो इसके हिसाब से हमारा ए बी और क्या है सी सही हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। ये लाइट कम बेसी हो रही, लाइट आ गई नहीं इसलिए कम हो गई है। सही आ रहा है साहब। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही सबको देखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है कक्षा के माहौल को अवधारणाओं की खोज और दृश्यीकरण वही कह रहा है। बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए बात वही कह रहा है। निर्देश स्थानीय कह रहा है। गणित की कक्षाओं में त्रुटियों के लिए भी स्थान होना चाहिए। क्या है, त्रुटियों के लिए भी स्थान होना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां क्या है अधिगम का हिस्सा है। आपके पास अगला क्वेश्चन भाई साहब ये रहा। पहले आप ए बी सी डी चारों कथन को देख लीजिए क्या सही है, फिर इसके बाद नीचे आके हम देखेंगे कौन कौन सा इसमें सही है। पहला कह रहा है ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ईवीएस के संबंध में कौन सा कथन क्या है सत्य है, इसके बारे में बात करनी है। इसने कहा कि ईवीएस को ग्रेड 3rd और 5th तक क्या है पढ़ाया जाता है। ग्रेड कहाँ 3 से 5 तक ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। ये कह रहा है ग्रेड 1st और 2nd में ईवीएस के कौशल गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित होती हैं, ठीक है। ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कलेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ईवीएस पाठ्यचर्या विद्यालयों को पाठ्यचर्या पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम। विभाजित कहाँ करता भाई, विभाजित करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, तो ये विभाजित करने वाली बात यहाँ पे सही नहीं है। अब ये कह रहा है कि विभाजित करने वाली बात आप कट रही है ना, क्योंकि जो पाठचर्या जो आपकी चलती जो एनसीएफ कहता है क्या करना है, एकीकृत उपागम। क्या करता है, एकीकृत उपागम, मतलब सभी विषयों को एक में जोड़ के पढ़ाना। पर्यावरण में आपका साइंस भी आता है, पर्यावरण में आप क्या आता है, पर्यावरण हो गया, ये मतलब जो भी इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र जितनी भी सारी चीज़ें सब क्या है पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। ये कहीं ना कहीं उसका डी क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। जोनो डी काट रहा है, एम एन डी काट रहा है। ए बी सी, तो ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी से हम पहले इन दोनों ऑप्शन काट देंगे, क्यों, क्योंकि विभाजित करने की बात कर रहा है। आप जो नेगेटिव पॉजिटिव जो पढ़े भाई, कहाँ गया, जो आप नेगेटिव पॉजिटिव जो यहाँ की हैं वर्गीकृत करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा लग रहा हो कि वर्गीकरण कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, बांटने कर रहा है, तो शायद यहाँ पे गलत होगा। लेकिन क्या कर रहा है, ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कलेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकरण, मतलब थीम उप थीम, थीम और उप थीम दो तरीके से पढ़ाने की बात हो रही है ईवीएस में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है। उपयुक्त व्याख्या कह रहा है बच्चों की संभावित जिज्ञासा का पोषण करना, जिससे बच्चे के सीखने क्या होता है, विस्तार हो। ठीक बात कह रहा है। बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। बात वही कह रहा है क्या, बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना। अंतर देखने मतलब एक दूसरे में क्या करने में, तुलना करने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों के सीखने में क्या हो, विस्तार हो। बच्चों को समानता देखने में सक्षम बनाना जिससे क्या हो, बच्चों के सीखने का विस्तार हो। यहाँ से तुम्हारा ए सी और क्या है, डी मिल रहा है। ए सी डी कहीं है ही नहीं, तो हम अब क्या देखना है, बी को तो पहले ही काट दीजिए। बी क्या करेंगे, बी को पहले क्या करेंगे हम, बी को पहले काट दीजिए। बी तो यहाँ पे कट रहा है, बी यहाँ पे कट रहा है ना। अब बात आती है सी डी और ए सी। अब देखिए सी को देखते हैं, सी ए को देख लेते हैं। बच्चों को समानता क्या करना है, बच्चों को समानता देखने में सक्षम बनाना, जिससे क्या हो, बच्चों के सीखने का विस्तार हो। कह रहा है समानताएं, बच्चों को समानताएं देखने। और ये कह रहा है सी को हम बी को काट दिया ना भाई, बी को तो काट दिया। अब ये कह रहा है कि बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना। अच्छा ये कह रहा है स्वाभाविक, क्या कह रहा है, स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना, जिससे बच्चे क्या सीखने का विस्तार हो। स्वाभाविक मतलब समझ रहे हैं, स्वाभाविक मतलब ओकर मन ओकर इच्छा स्वभाव में। तो ये हमारा क्या स्वाभाविक से गलत हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, केवल डी बचेगा। और क्या बचेगा, ये स्वाभाविक से हम काट रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, इसको हम हटा दे रहे हैं।
इसको हटाने के बाद आप देख रहे हैं कि ये समानताएं की बात कर रहा है, ये स्वाभाविक की बात कर रहा है। ये कह रहा है बच्चों को सूचना प्राप्त करने में सक्षम, ये तो बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही। सी किसमें है? सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। बात फंसी ए और डी में। तो ए को हम क्या करें, समानता से काट दें, क्योंकि व्यक्तिक विभिन्नता पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? व्यक्तिक विभिन्नता पाई जा रही है। तो थोड़ा सा क्या है, आप सबको सम्मान देना पड़ेगा। समान धारा समावेशी का अच्छा से जोड़ना है, लेकिन व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनको गृह कार्य देना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी से जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ये क्वेश्चन काफ़ी तर्क वाला था, ये तो इजी सब कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या सही होगा। तो कह रहा पर्यावरण अध्ययन, क्या कह रहा भैया? पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन अधिगम को निम्नलिखित स्वरूप में से किस स्वरूपों में देखा जा सकता है? किस स्वरूप में देखा जा सकता है? आप देखिए, तथ्यात्मक, ठीक है ना, और क्या है? अनुभवनात्मक। तो आपको बिल्कुल सही है, क्या होगा? अनुभव करके सीखना। अनुभवनात्मक और प्रयोगात्मक मतलब क्या करना है? प्रयोग करने की भी बात कर रहा है। ये कह रहा है तथ्य मतलब कोई चीज़ नोट करके निर्देश के रूप में देना। तो अनुभव वाला और आपका प्रयोग वाला, अनुभव सबसे बढ़िया। देखिए बी किस में है? इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है। आप बी के साथ ए है और ए के साथ सी है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ए के साथ बी के साथ क्या हो जाएगा? हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि तथ्य की बात कर रहा है। तथ्यात्मक मतलब केवल तथ्य के आधारित पे चलना है आपको, जो नोट किया जाएगा उसी के आधार पे चलने की बात कर रहा है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़े हैं आपके, पढ़िए। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए तथ्य यहाँ पे दिया, तथ्य को यहाँ पे क्या करेंगे? हम हटा देंगे। तथ्य देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ प्रक्रिया ठीक है, अनुप्रयोग भी ठीक है, विषय वस्तु की बात भी करें। अनुप्रयोग डी किसमें? डी देखिए इसमें, डी इसमें, इन दोनों में डी है अनुप्रयोग। और प्रक्रिया किसमें दिख रही है? बी वाले में। प्रक्रिया किसमें दिख रही है? बी वाले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। ये तथ्य वाले से पहले कट जाएगा। तथ्य सी देखिए, सी इसमें भी है और सी इसमें भी, ये दोनों सी से तो कट गया सीधे सीधे। अब ए बी है, यहाँ पे क्या है? बी डी, और जिसमें बी हमारा सबसे बेहतर है। तो प्रक्रिया और अनुप्रयोग दोनों से विषय वस्तु को हम क्या करना है? हटा दे रहे हैं यहाँ से। अगर हम इसमें चले जाते हैं प्रक्रिया के साथ ए और बी में, ए बी में जाते भैया तो अनुप्रयोग खत्म हो जाएगा। अनुप्रयोग मतलब कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पे जोर देना चाहिए? तो आपको अनुप्रयोग पे जोर देना चाहिए, जिसे बच्चे करके सीखें, ठीक है ना। विषय वस्तु पे नहीं, जो किताब में लिखा खाली किताबें पढ़ावा नहीं, आपको किताबी को क्या करना है? बाहरी जीवन से जोड़ क्या करना है? पढ़ाना है। तो इस पर आपको क्या करना है? जोर देना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या होने वाला है। मैं समझा बहुत कम रहा हूँ भैया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अटेंड करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जब ज़्यादा क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ये क्या कर रहा है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहाँ अध्यापिका को मानकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। मानक से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। अगर मानकृत करता तो गलत होता, लेकिन मानकृत से क्या करना है? बचने की बात कर रहा है, तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब यह क्या बाह्य रूप से अभिप्रेरित ना भैया, बाह्य रूप से ना, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो जायज़ बात कौन से हो जाएगा? तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत। ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत। ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बस इन्हीं दो सेंटेंस को पढ़ना होता है, बाकी बहुत ही आरामदेह है। ये देखिए सारे कूट वाले क्वेश्चन हम उठा लाए हैं ताकि आपको क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आपको क्या है? ज़्यादा मजा आएगा। ऐसा क्वेश्चन क्या है? बहुत ज़्यादा आता है। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वे सपेरे की बीन नहीं सुन सकते। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है? पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, कार्य और कारण संबंध की स्थापना, ये कह रहा है जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ता, और कह रहा है अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। देख लीजिए भाई, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है? क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया, अब देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। स्वाभाविक जिज्ञासा क्या करे? अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ सपेरे की बात कर रहा है। पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, और यहाँ कह रहा है भैया उसके पास कानून
नहीं होते हैं, लेकिन वो कंपन को सीख लेता है। क्या है? कंपन को पहचान लेता है। नाग, करे, तफैया, दुबोई 4 प्रकार के सांप होते हैं। ये जहरीले कहाँ पे? हमारे इंडिया में। खोखले दांत होते हैं, उन्हीं खोखले दांत में जहर होता है। ये मांस को चबाते नहीं, सीधे क्या करते हैं? निगल जाते हैं। ये कहाँ की बात है? राजस्थान की बात है। कालबेलिया जो है कि सपेरो क्या करते हैं? पालते हैं ईजियस में। तो यहाँ पे हमारा ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बात आती कार्य और कारण संबंध स्थापना, मतलब कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ये कह रहा है कार्य और कारण में क्या कर रहा है? कह रहा है सांप के कान नहीं होते इसलिए वो नहीं सुनते, मतलब काम बता रहा है, कारण बता रहा है। क्या बता रहा है? कारण बता रहा है। कान नहीं होते तो सुन नहीं पाते, तो कारण और कारण मतलब कार्य और कारण के बीच में कार्य है सुनना, और कारण क्या है? कि उसके पास कान नहीं है। इन दोनों के बीच स्थापना क्या करना? कारण संबंध की स्थापना करना। तो इसलिए ये सही हो जाएगा। कह रहा जीव विविधता के प्रति सराहना, जीव में विविधता पाई जाती है। अगर आप प्रति सराहना की अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब उसके बारे में सराहना कर रहा है कि भैया वो के पास कान ना तो सुन ना पाई। अब ये कह रहा है अवलोकन के आधार पे सामान्यीकरण, वो अपने आधार पे जो देख रहा है आंखों से उसके आधार पे कह रहा है कि मन के पास कान होला तो मन सुनल जला, और ओकर क्या कीड़ा के पास कान नहीं होता तो सुन नहीं पाएगा। तो ये अवलोकन के आधार पे तो आपका बी और डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ से। चलिए भैया बी और डी यहाँ पे सही था। क्वेश्चन नंबर आपका भैया 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11 21 मिनट, चलिए 30-35 जाएगा। व्याख्या बहुत कम कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी व्याख्या कर देंगे जब आप कमेंट करेंगे तब, नहीं तो भाई क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? कह रहा क्या अनिवार्य है? स्थानीय संसाधन होने चाहिए, आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग, आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले मतलब जो आसानी से जल्दी से क्या करे मिल जाए। ठीक है। कह रहा है संसाधन कक्ष और कह रहा है सुसज्जित प्रयोगशाला। यहाँ तो देखिए जब 2-2 ऑप्शन दे रहा है तो सही लग रहा है, ठीक है ना। 2-2 ऑप्शन दिख रहा है तो 2-2 ऑप्शन में हमको सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? सी, और सबसे बेस्ट क्या लग रहा है? डी लग रहा है। इसलिए हम किस पे चले जाएंगे? सी पे सबसे बेस्ट, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जिसका समय क्या हो? समय का बचत करे, जिसमें कम खर्च हो और जिसको क्या है कम जगह पे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, वो हमारी सबसे बेस्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। और कहाँ? स्थानीय संसाधन जो हमारे आसपास होकर जिसको लड़का डेली देखता हो, जानता हो, समझता हो, पहचानता हो। संसाधन कक्ष कह रहा है ये क्या कह रहा है भाई? सारे क्वेश्चन भाई साहब कूट वाले हैं, आज आपका दिमाग खुल जाएगा कूट वाले क्वेश्चन कैसे काटते हैं। ये कह रहा है पर्यावरण, क्या कह रहा है भाई? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? पर्यावरण के अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? ये कह रहा है छात्रों को लिखित जानकारी देना, प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। ये तो सही लग रहा है। प्रश्न करना और क्या करना? अन्वेषण करना, मतलब खोजना। ये कह रहा है रटने के हतोत्साहित काट दीजिए। ये कह रहा है परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। ये भी बात सही है, ठीक है ना। ये कह रहा है परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ क्या समझ में आ रहा है? बी और डी। क्या दिख रहा है? बी और डी इसमें भी है, बी और डी कहीं नहीं है, बी डी के साथ सी जुड़ा है और सी जहाँ जहाँ पहले सी के काट दिया। अच्छा हतोत्साहित करना, ये भी सही है भाई। क्या करना है? रटने को हतोत्साहित करना है। तो आप कहीं कहीं बी सी डी, बी सी डी कहाँ है? तो बी सी डी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी सी डी हो जाएगा। ये हतोत्साहित लिखा है, रटने को हतोत्साहित हमने लगा बस केवल हतोत्साहित लिखा है, गलत हो जाता है। अभी यहीं पे रटने को हटाना है और परिभाषा और तथ्यों विवरणों से क्या करना है? बचना है। ये भी रटने से क्या कर रहा है? दूर भगा रहा है। थोड़ा उल्टा पूछा है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर भी आपके सामने आ गया, कौन सा भाई? 13। लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आर वाला फिर आ गया। 50 क्वेश्चन आप ऐसा कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है ए व्याख्या कर रहा है आर की, आर व्याख्या कर रहा है ये आपका गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता, इतने में काम आपका हो जाएगा। बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही है। आप लोग रुक लीजिए अगर वीडियो जब तक मैं बात करता हूं। किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उसका जमा पूंजी होता है, उसकी जमा पूंजी को मान के हम उसके आगे शिक्षा क्या करते हैं? सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं।
बिना पूर्व ज्ञान के आधार पे हम आगे कोई शिक्षा नहीं दे सकते, कोई नई चीज़ क्या है हम सिखा नहीं सकते। अगला कह रहा है अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारियों के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। असंबंधित मतलब उससे कोई संबंध रखने वाला नहीं हो। तो ये भैया आपका गलत हो गया, केवल ए सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन से होगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा कि ए तो सही है लेकिन आर कहा गलत। ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। ये देखिए आप कमेंट जरूर करिएगा कि इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। इसमें क्या कहा है ध्यान से पढ़िए। इसने कहा कि निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। कह रहा है अन्वेषण तो सबसे अच्छा होता है। अन्वेषण कोने कोने में दू यहू में दू महीना काट दा, दू यहू में तीन होने में दू पहले दू काट दा। ये कह रहा है स्मृति सहायक विधियां, प्रक्रियात्मक स्थिरता, कलन विधि। तो क्या सही होगा यहाँ से भाई? आप ध्यान लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ये कह रहा है प्रक्रियात्मक, ठीक है ना, स्थिरता। अच्छा ये प्रक्रियात्मक तो बहुत सही बात है, लेकिन ये क्या कर रहा है? स्थिरता मतलब आप रहा ज़्यादा दिमाग में लगने की जरूरत ना, चिंतन करना आपको नहीं। जब चिंतन नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे भाई? तो तीसरा आपको कट जाएगा। अब तीसरा कोने कोने में काट दा, तीसरा यूँ में है, तीसरा यूँ में, बचल का हमारे पास डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई साहब ये देखिए, आर व्याख्या करता है ए की ए व्याख्या वाला क्वेश्चन फिर से क्या होगा आ गया। आपका एक क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके बाद अभी आपके पास 10 क्वेश्चन बचा है। कितना बचा है? 10 क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों न हो। अच्छी बात है, विचार साझा करेंगे, अच्छी बात है, चाहे वो क्या मतलब कन्फ्यूजन ही क्यों ना हो। जब अपना कन्फ्यूजन किसी से साझा करेंगे तभी समझ में आएगा कि उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं। सहज सिद्धांत जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन बड़ा सही है। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए आपका? ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें ध्यान लगाइए कि विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ध्यान से सुनिएगा इसको। एक अध्यापिका को, ये तो पहला सही था आपका, कह रहा भ्रांतियां जो कन्फ्यूजन हैं विद्यार्थी द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो गलतियां करना भी क्या होता है? अधिगम का हिस्सा होता है। तो इसकी व्याख्या क्या कर रहा है? ये सही कर रहा है, यही ना, इसकी व्याख्या सही कर रहा है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या दे रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो मतलब कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए ना। कन्फ्यूजन क्या करना है? दूर करना है। तो कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? एक दूसरे से साझा करना चाहिए कि कैसे इसको दूर किया जाए। ये क्वेश्चन नंबर भैया 15 था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर भैया आपका आ गया 16। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, यहाँ तो तुरंत दिमाग दौड़ा दीजिए। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से गणित में परीक्षण के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? रचनात्मक उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण की कोई भूमिका नहीं होती। गलत। नैदानिक मतलब होता है कारणों का पता लगाना, और रचनात्मक आकलन है तो उपलब्धि परीक्षण में नैदानिक परीक्षण कोई भूमिका नहीं होती है। नैदानिक परीक्षण की भूमिका हर जगह होती है। कारणों का पता लगाना होता है कि बच्चा कहाँ तक सीखा, कितना सीखा, तो उसकी भूमिका भाई होती है। नैदानिक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यदि आवश्यक हो दिया जाता है। बस ये नैदानिक के बाद ही क्या उपचार करते हैं? कारणों का पता लगा के उसका उपचार करेंगे, ठीक है। मूल्यांकन के अंदर ये आएगा, किस में आएगा? मूल्यांकन के अंतर्गत यह आएगा। योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख है। अगर भैया साल के अंत में परीक्षण की बात लगे, कुछ पता चल पाई? नहीं। अरे भैया ये हिसाब से तो पहले देखा बी कोने कोने में है, तो बी आपका यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ पे दिख रहा है, ए और बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है एक योगात्मक परीक्षण उत्पाद उन्मुख, ये बी आपका सही है। तो बी आपको यहाँ दिख रहा है, बी आपको यहाँ दिख रहा है।
इसके साथ ए दिख रहा है, ए के तो हम पहले ही काट दिले, तो एक काम करा एकरे साथे चल जाए, कोने के साथे सी के साथे चल जाए, लेकिन यो सही ना है, यो सही ना है, लेकिन क्या करबा ए से तई अच्छा है। योगात्मक परीक्षण मतलब साल के अंत में उसके तरफ क्या करना है, उन्मुख होना, उसके तरफ आगे क्या करना है, बढ़ना है। कहीं बी ऑप्शन होता है के लिए तो हम बी पे जाते हैं। आ जाइए भैया, आ जाइए, आ जाइए। बताइए इसमें क्या सही होगा आपका। इतना टाइम में भूख लगे लगा यार, एकदम तगड़ा वाली। हाँ, अब सवेरे से पढ़ावत हालत ख़राब है, इसीलिए शाम को आते आते लास्ट टाइम एनर्जी। अच्छा चॉकलेट चॉकलेट खा के कब ले चलो भैया। चलिए हम करें कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने के आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो। क्या भैया, विकास हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एनसीएफ की बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एनसीएफ की बात सही लग रही है। और क्या करना है, समझ को बढ़ावा देना है, और क्या करना है भैया, यहाँ पे सीखने के आनंद की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास कराना। कहीं ABCD कुछ दे रहा तो कुल लेने मान लेते हैं, लेकिन हमारे एनसीएफ पहले ए देखा कोने कोने में है, तो ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, ए इसमें है, लेकिन ए के साथ हमारा बी भी है, बी भी है, ए के साथ हमारा सी भी है, तो हम इसमें चले जाएंगे, ए बी सी में हम चले जाएंगे यहाँ से। बस डी को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अगर रहता कहीं ABCD तो हम इसमें भी चले जाते हैं, छात्रों में संप्रेषण कौशल का विकास कराता है, हम क्या करेंगे, उसमें भी चले जाते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका भैया, क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, लिखा भी गया है, मूलभूत संप्रदायों को समझने को बढ़ावा देना चाहिए, सीखने में आनंद है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका काम आपको कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। 18 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, तो आपको दिमाग खूब अच्छे से लगाना है। एकदम कूट वाला तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है सब आज के। कल 25 क्वेश्चन आप ये 25 क्वेश्चन आज, 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं कूट वाला और क्या कथन और तर्क वाला, तो हमको नहीं लगता फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बनेंगे। जो आपको ज़्यादा सही लगे उसी पर जोर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। समेकित, ठीक है ना, समावेशी की बात लेके जा रहा है। ये कह रहा है यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति को करना, यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना। ये कह रहा है यह सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना। ये कह रहा है निर्धारित मापदंड के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, मापदंड के आधार पर। देखा भैया, बी तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बी तो आपका सही लग रहा है। तो जिसमें क्या है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, दो जगह बी आपका नहीं है। अब बात आती है किसमें, यहाँ पे ए को चेक करना है, यहाँ पे डी को चेक करना है। ए क्या कह रहा है, मापदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना। ये कह रहा है यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना एवं स्वयं की पिछली प्रगति के करना, स्वयं की पिछली प्रगति से करना। अब यहाँ पे बात आ रही है, पूछा क्या आपसे, समेकित पूछा जा रहा है। इसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं, इंग्लिश वर्ड क्या कर रहा है, समेकित। समेकित देखते हैं इसका इंग्लिश वर्ड क्या दिया है, समेकित। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टराइज और क्या है समेटिव। अच्छा ये पूछ रहा है समेटिव मतलब क्यों, संपूर्ण मूल्यांकन। क्या कर रहा है, मतलब पूरा योगात्मक की बात कर रहा है, योगात्मक की बात कर रहा है। तो योगात्मक में क्या हो जाएगा, ये कह रहा है यह निर्धारित मापदंड के आधार पे, तो योगात्मक भैया पहला हमारा सही हो जाएगा। योगात्मक क्या होगा हमारा, पहला योगात्मक से हो, क्योंकि एक निर्धारित मापदंड मतलब निर्धारित मापदंड एक दायरा पहले से फिक्स रहता है, इस दायरा के अंदर आप आएंगे तो आपको पास माना जाएगा, नहीं तो क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि उपलब्धि गुणवत्ता को परखना, ठीक है। ये कह रहा है यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से कराता है, जब इसको पता चले कि वो लेगा कम नंबर और लिखा ज़्यादा नंबर है,
तब यहाँ पे तुलना के आधार पे आ जाएंगे। ये तो पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव में चला जाएगा। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, नेगेटिव मतलब समेटिव मतलब साल के अंत में मूल्यांकन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और हमारा क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। समेटिक पकड़ के रखेगा, समेटिक मतलब क्या, व्यापक मूल्यांकन की बात यहाँ पे कर रहा है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा, ए और आर की व्याख्या कर रहा है ना, ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर भैया क्या हो गया, 19 हो गया। यहाँ से कथन और निष्कर्ष को आपको क्या करना है, देखना है। 35 हो गया ना, 35 मिनट हो गया भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कह रहा है जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है ना, नहीं हल कर पा रहा हो, तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत सही भाई, क्या करना है, प्रोत्साहित करना बच्चे को कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, एक बार और कोशिश करो, फिर से ट्राई करो। तो उसे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है, शाबाशी देना है कि तुम कर सकते हो। मौखिककरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमिक करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। दोनों सही हो तो कौन से हो जी, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। जब कहीं आपका ध्यान भटक रहा है तो बोल बोल के पढ़वा तो तुम्हारा ध्यान क्या हो, एक ही जगह आ जाएगा। यहाँ पे बोल के पढ़ने से क्या होता है, ध्यान भटकता नहीं इधर उधर। ये लीजिए सर, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको दिमाग लगाना भाई कि एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। मिश्रित योग्यता समूह, व्यक्तिगत विभिन्नता को अपनाना है ना, तो ठीक है। मिश्रित योग्यता समूह बनाना मतलब तेज, गधा, कंगनी पृष्ठभूमि से आए सबको क्या करना है, एक मिला के पढ़ाना। मतलब कैसे, समावेशी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समावेशी शिक्षा कह लीजिए, या किसकी बात कर रहा है, समावेशी कक्षा की बात कर रहा है, जिसमें बहुभाषिकता वाले, बहुसंस्कृति वाले, अलग अलग मातृभाषा वाले सब इसमें क्या है, मिला के कई साथ पढ़ाना। तो मतलब मिश्रित कक्षा की बात कर रहा है। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना चाहिए, ठीक है। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाना चाहिए। विद्यार्थियों का नामांकन करना, पहले देखा फर्स्ट और थर्ड कोने में है, फर्स्ट और थर्ड कोने में है, तो देखा फर्स्ट और थर्ड केवल यहीं में दिख रहा है। फर्स्ट थर्ड यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट थर्ड यहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, फर्स्ट थर्ड इसमें भी नहीं ना, फर्स्ट थर्ड नहीं है, फर्स्ट और थर्ड इसमें भी नहीं, तो आपको एक ही मिल रहा है क्या, फर्स्ट और थर्ड। तो इसके साथ साथ सेकंड को डाल लीजिए, क्या, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। फर्स्ट और सेकंड मेरा पूरी तरह से सही था। ला भैया क्वेश्चन नंबर 21, ये व्याख्या करत होनकर कैसन व्याख्या करत हो कि देखा लो। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। त्रुटियां का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं, तो दोनों गलत लगत हो, तो दोनों गलत, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये तो बोनस वाला आ गया भाई, डी से यहाँ पे आ जाए भैया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। NIPU के तहत आप देखना है क्या हो रहा है, अवलोकन, तर्क, इसका हम आपको नीचे रखे हुए हैं, उसका भी आप काम कर लीजिए। ये कह रहा है कि NIPUN भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है। एक है अवलोकन, एक है तर्क, एक है दृश्य, एक है क्या, संप्रेषण, एक है अमूर्त विचार, ठीक है ना। एक क्या है, अमूर्त विचार। तो आपको पता है गणित क्या होती है, अमूर्त होती है। गणित क्या होती है भाई, गणित अमूर्त होती है, लेकिन किस तरफ चलती है, मूर्त से अमूर्त। ये सारे हमको लग रहे हैं सही है सर, ये अच्छा अमूर्त से मूर्त होती है, तो यहाँ पे ये अवलोकन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। अमूर्त विचार, अमूर्त मतलब कल्पना करें, गणित हम मानते हैं अमूर्त होती है, गणित अमूर्त होती है, लेकिन मूर्त से अमूर्त तरफ चलती है। तो कुल एक को जगह ना लगा तो कहाँ लगा था, ABCD, एक क्या करा, हटा जा, ठीक है ना, ABCD हो जाएगा यहाँ पे आपका। बस खत्म ही होने वाला है, खत्म खत्म खत्म। ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ना। अवलोकन क्या है, तर्क क्या है, दृश्यकरण क्या है, सामोपसरण क्या है, ये सब अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। बाद में इसको क्या करिएगा भैया, आप लोग पढ़ लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? गतिविधि आधारित अधिगम। यहाँ क्या करना है? गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं के लिए मुश्किल, ये थोड़ी है। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, गतिविधि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायता करती है। ए और डी कोने में है, ए और डी कोने में भैया सी में, ए और डी कोने में है सी में, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको काम करेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है मेरे भाई? इसने कहा एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों के में कौशलों को मतलब को कैसे होना चाहिए, मतलब शिक्षण साधनों कैसे, मतलब एक पर्यावरण कक्षा में शिक्षण के साधनों को कैसा मतलब होना चाहिए शिक्षण साधन। ये कह रहा है सदैव प्रयोग पर आधारित, ठीक है, सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग, मतलब या तो खाली अनहरा या तो लंगड़ा या तो, ठीक है, बन रहे। ये कहानी यहाँ पे ला रहा है। केवल हाई डेफिनेशन 3 आयाम आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास प्राप्त हो जाए। अभी कुछ देर ऊपर बात हो रही थी, तो ए और डी कहीं ना आगा हो कर, आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास। पहले ए के मारा, पहले ए के मार ला, ए देखा कोने कोने में, ए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए दिख रहा है, ए के साथ सी, तो सदैव शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित हो। या तो हम इसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है किसी एक, मतलब आपको पता है कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? एक दृश्य वाली होती हैं, एक कौन सी होती हैं? श्रव्य वाली होती हैं। एक क्या होती हैं? श्रव्य दृश्य दोनों वाली। और सबसे बेहतर किसको माना जाता है? जो श्रव्य दृश्य दोनों। इसके हिसाब से अब बस केवल ए पे जाइए। किस पे जाइए? ए पे। बस यही एक है कि जो आसानी से आसपास क्या हो, उपलब्ध हो, कम खर्च हो, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, ऐसा शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। तो भाई यहीं पे आपके क्वेश्चन जो हैं कि ये आप इसमें देख लिए कैसे होने चाहिए कि शिक्षण सहायक सामग्री सबसे आवश्यकता विशेष छात्रों के लिए होती है। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। आज के दिया लास्ट क्वेश्चन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन। कविता कवि से कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन, कौन है भैया? कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा, मतलब सुनीता विलियम्स की अगर बात करते भैया, सुनीता विलियम्स की बात कर रहा है। का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, मतलब करके सीखने पे जोर देता है। तो छात्रों से प्रश्न पूछने से हटाने का, अच्छा, काल्पनिकशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, ठीक है, काल्पनिकशीलता वाले। ये कह रहा है कि शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देना, व्यवहारिक पद्धति को बढ़ावा देना, प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचना, ठीक है, ये भी बात क्या कर रहा है? सही। तो यार यहाँ का दे ले यार, ये कुछ और भी दिया क्या ऑप्शन? यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे क्या दिया है? डी दिया है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें तो कह रहा है कि ये छात्रों को प्रश्न पूछने से हटना चाहिए, हटाने को काट दीजिए। काल्पनिकशीलता वाले तो सही लग रहा है, प्रोत्साहित वाला पहले तो रख लीजिए, प्रोत्साहित वाले क्या करिए? रख लीजिए। यहाँ से हटाने के लिए हटा दीजिए। और शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ाना, केवल किसको? हम कहते हैं जब किसी एक पक्ष की बात करेगा तो केवल का सेंस देगा, कहे हिंदी चाहे अंग्रेजी चाहे गणित, तो मतलब केवल का केवल व्यवहार की बात कर रहा है, मतलब प्रति केवल व्यवहार के पक्ष को बढ़ाने की बात कर रहा है, इसलिए इसको हम भी काट सकते हैं। प्रयोगात्मक से हम काट सकते हैं, प्रयोगात्मक ठीक है, एवं क्रियाकलाप पर आधारित से क्या करना चाहिए? बचने के लिए कह रहा है, तो बचने से काट दीजिए। आपको बचना नहीं, क्रियाकलाप करना है, आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमारा बस क्या है? बी सही होगा। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये भैया आज के रहे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्या रहे आज के टोटल आपके क्वेश्चन। तो आशा करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और भैया अगर समझ में आवत होकर तो जितना आपका क्वेश्चन सही होकर 25 में जितना आपका सही हुआ है वो नीचे कमेंट में कर दीजिए, सर 25 में मेरा इतना इतना सही हुआ है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं। ये आज क्वेश्चन 5, 7, 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया सर तो ज़्यादा चैनलों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट आप जरूर करिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।